ओम भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ तृतीय स्कंद अथ चतुर्थोध्याय दिति का गर्भ धारण। सुकवाच निशम्य कौशारवीण वर्णितां हरे कथां कारण सुख आत्मनः पुनः स परपक्ष तम ऊर्ध्यातंजलि हिरणाचयति तृप्तो विदुरो धृत व्रत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन बस शुक्र बने श्री हरि की कथा को मैत्र जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ पुरुष ने ही मारा था। ब्रह्मन जिस समय भगवान नील्या से ही अपनी डाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उससे दैत्यराज हिरण्याक्ष को मुठभेड़ किस प्रकार हुई। श्री मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्रीहरि के अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्य के मृत्युपाश का छेदन करने वाले। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी को सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी बराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी के से प्रार्थना की, क्योंकि जो गदावेर का समय है, उस समय अगर काम जग जाए, क्योंकि उस समय प्रकृति पुरुष के जोड़ है, उस समय भगवान शिव विचरण करते हैं। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अग्नि जिह्वा भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर
जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या के आग से जली जा रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह पूर्व काल में एक बार इसी भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें एक इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी की प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीवा भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दीति ने कहा, विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले की वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जलती जा रही हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है। उनका जस संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मैंने अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता करते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रों को जो आपके गुण स्वभाव से अनुरूप थे, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन। विदुर जी, दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और विवश हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी की प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर की पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्रियों को
त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्ज है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या की उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मोह ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी इस संध्या काल में भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतों आदि के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरण करते हैं। यानी संध्या के समय में स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। जिनका जटाजूट शमशान भूमि में उठे हुए बमंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय और शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देव ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है और न निंदनीय ही। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनकी निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुष की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे होकर भी वे प्रेतों का साचरण करते हैं। ओहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्र जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामा आतुर दीति ने वेश्या के समान निर्लज होकर महर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया, यानी निर्वस्त्र होकर, और कश्यप जी के गुप्त अंग पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का
बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। जब प्राणी के अंदर काम वासना मैथुन क्रिया जगे तो उसके बाद जो वानप्रस्थ गृहस्थ में हैं उन्हें चाहिए कि अपने मिथुन क्रिया के बाद स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप करें और परम ज्योति का ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण देव। विदुर जी दीति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैंने भक्त कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोधा दृष्टि दंड पानी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर भी सीतापति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या बंदन आदि कर्मों से निवृत्त होने पर देखा कि दीति थर-थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेंगे, महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेंगे। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और रुद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों की शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों की शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए, इस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे पति भी तुम्हारा बहुत आदर शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र जस को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ
गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुष का भी पूज होगा तथा पौर भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त शील वाला, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसका कोई शत्रु न होगा। वह चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावन मूर्ति ललना के भी शोभा बढ़ाने वाले तथा उनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है। उन परम पवित्र कमल नेत्र श्रीहरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। जी कहते हैं, विदुर जी द्वितीय ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्रीहरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदो द्वितीय कश्यप संवादे चतुर्दशो अध्याय। ईश्वर का आशय है कि तपस्वी ही कश्यप जी हैं, द्वितीय भी साधु के पत्नी हैं, लेकिन समय का फेरा ऐसा है कि जो गदाबेर का बेरा शाम का बेला है, उस समय अगर कोई स्त्री प्रसंग करता है और उससे संतान को प्रकट होगा, या खान पान गलत हो प्रकट होगा, या चरित्र गलत हो प्रकट होगा, उससे आश्रित प्रवृत्ति वाला ही होगा। यह इस प्रकार जो है, हमें समय का स्त्री प्रसंग में भी ध्यान देना चाहिए। काम के लिए अगर हम जो है स्त्री प्रसंग करते हैं, तब तो उसके यहाँ समय का ध्यान नहीं रहता, आश्रित प्रवृत्ति वाले आ ही सकता है। और आज जो समाज में ये पुत्र बन कर के आते हैं, इनमें काम की प्रधानता, इसलिए संतान हमारे के यहाँ साधु संतान जन्म नहीं लेते। इसलिए खान पान रहन सहन समय का ये बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सत्पुरुष जो है, जो परमात्मा के भक्ति करते हैं, उन्हें इस बात का बड़ा एहसास होता है कि हम खान पान रहन सहन पर ध्यान दें, जिससे हमारे यहाँ संतान जो है उत्तम हो, उत्पन्न हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जो है अथ पंचमो अध्याय, जय विजय के सनकादि का श्राप। जय विजय को सनकादि का श्राप। मैत्री उवाच, प्रजापत्यम तू तत्तेज परत तेजो अनमदिति दधार वर्षाणि शतम वर्षाणि शतम संकामान सुर अर्धनात् लोके तेन हता लोके लोकपाल हतौ ओजसा अन्याभिदयनं विश्वसृजे
व्यतिकरं दिशं देवाच एव एतद्विभो वेतत् संविघ्न यद्वयं वृषं न हि व्यक्तं भगवत कालेन अस्पृष्टव आत्मना। श्रीमती जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों के देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाला उस कश्यप जी के तेज बीज को 100 वर्ष तक अपने उदर में रखा। इस गर्भस्थ तेज से ही लोक में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आप में आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों के भाव को जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष के कृत हो जाते हैं और प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म अनुसार अनुष्ठान करके आपको बल समर्पित करती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपके हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुसार अनुष्ठान करने के लिए, आपको बल अर्पित करने के लिए आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भुवन हम अंधकार के कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं, इससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और
हम शरणागत की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्री जी ने कहा, महाबाहों, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारा पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार भी भगवान विष्णु के शुद्ध सतों में सब लोकों के शिरोभाग स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में निःश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल शाही जान पड़ता है। वह सब प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में बिछी हुई मकरंदपुर वासनांतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही भला बुरा कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस समय धर्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपिये, हंस, तोते, तितिर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कृति आनंद में शोभेद हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ की मंदार कुंद, पूर्वक, तिलक वृक्ष, उत्पन्न रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, सुनाग, नागकेसर, बकुल, मौलश्री, अम्बुज दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुरुष सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते। वह लोक वैदूर, मरकदमणि, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। वे सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्रीहरि के
पादपद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशाली लक्ष्मी जी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं। श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाते हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से घिरे हुए सरोवर में जिनकी मूंगे की घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारबिंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है, यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथा को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अनिंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब वे उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है। आह, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी जिसकी चाह करते हैं, उसी में तत्वज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति होती है। इसी पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, ये वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तभी उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डालते हैं। जो लोग भगवान की पापहारिणी लोक कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली काम संबंधिनी अनिंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब उन्हें उनके गुणों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। देवता लोग भी इनकी चाह करते हैं। इसी में तत्वज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित है। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज भी दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुजस चर्चा चलाने पर अनुराग जन विवलतावश जिनके नेत्रों से अविरल आंसुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव को हम लोग भी इच्छा करते हुए परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर और वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनक आदि मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के
वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस समय दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन के लालसा से अनदर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ढेउड़ियाँ पार करके जब वे 7वें पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखाई दिए। बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषण से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। तथा बाकी भवें फड़कती हुई नासिकारंद और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर बड़ी क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उनके इस प्रकार देखते हुए रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 दौड़ियाँ लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वारा भी उनमें भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा के सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार संकोच रूप से भीतर आते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज को हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण वासुदेव तब अपने प्रीतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यही निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो। तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्व आत्मा श्रीहरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देह रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इस भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग दंड का विचार करते हैं। तुम अपने मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के एक कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकार शास्त्रमों से निवारण होने जोग न जानकर श्री हरि वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़ लिए पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसमें हमें जो पाप लगेगा वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधम योनि में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों ने हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनके समाधि के लिए श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चमरादे लिए चल रहे तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्रों में लगी हुई मोतियों का झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा वे उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल सुवर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थे, उनके मानो वे समस्त दिवलोकों को चूड़ामणि वैकुंठ धाम को शोभित कर रहे हैं। उनकी पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भंवरों से मुखरित वनमाला विराजमान थे तथा वे
कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनकी अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई गरुड़ सुघर नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यमान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्रीहरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनके अद्भुत छवि को निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्म आनंद में निमग्न रहते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार बिंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुभाषित वायु ने नासिका ग्रंथ के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे ने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली भगवान का मुख नील खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी झांकी करके वे कृतकृत हो गए और फिर पदराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, उनकी झांके करके वे कृतकृत हो गए और वे पदराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मणिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक असिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे। जो योग माया द्वारा मोक्ष पद के खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयन आनंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप से प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात हैं ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नेत्र के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपके उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्र द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ ही विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सतोमय विग्रह से अपने इस भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से युक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्तों के द्वारा
राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से युक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुजस अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों के निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपके जरा सी टेढ़ी भौं भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, ऐसी कामना है। हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुजत सुधा से परिपूर्ण रहे। तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनि में हो जाए, इनकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कृति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिलता है। इसे आसक्त जितेंद्रिय पुरुष के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टता हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुई। हम आपको प्रणाम करते हैं। सनक सनंदन आदि चारों भाई जय विजय के द्वारा अपमान किए गए और अपमान के बाद जब श्राप दिए क्रोध में, तो भगवान उधर से आए। आशय यह है कि भगवान का जो परम भक्त हैं, वो संसार के अपमान को पाल कर रखते हैं, क्योंकि संसार जितना अपमान करता है, उनकी भक्ति की प्रगाढ़ता नज़दीकी उतनी होती है। आज जितनी भक्ति जिसकी बढ़ती है, परमात्मा का साक्षात्कार उसको जल्दी होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे जय विजयो सनक आदि सापो नाम 15वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।